बारात घर में मिलते हैं आपसे हैं? नहीं अब बताओ तो कहीं और रेस्टोरेंट में करा दे किसी में किसी ये इधर मुझे कानपुर कई कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ और शादी दुख या अन्य कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला जहाँ आज हम और आप सब लोग मिल रहे हैं। लाला पहलवान हमारे साथ उस समय रहा जिस समय हम लोग रथ चलाते थे और बहुत ही कम उम्र का लाला पहलवान था। हम लोग लगातार जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे ये हमेशा सेवा के भाव से हमारे साथ रहते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ और इसके साथ साथ हमें कानपुर आने का कई बार मौका मिला है और मिलता रहा है। जब मैं आ रहा था तो मैंने मेट्रो के पिलर और मेट्रो की लाइन देखी। ये वही मेट्रो है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी और जब वापस लौट करके सड़क पे जाएंगे हम लोग 12 की तरफ जब चलेंगे तो पनकी हमें दिखाई देगी, ऊंची चिमनियां, वो भी समाजवादियों की देन। अगर इसी सड़क से आगे निकल जाए हम भोगनीपुर या और उस तरफ जहां पर घाटमपुर, वहां भी कुछ न कुछ समाजवादियों का काम दिखाई देगा। कहीं अमूल का कारखाना, कहीं निवेली लिग्नाइट का बड़ा कारखाना जो बिजली का लग रहा है। ये वो है जो हम बोल रहे हैं। कई कारखाने समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन कारखानों का या एक्सपेंशन हुआ या उन्होंने शुरुआत की या उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सहयोग लेकर के आगे बढ़े। भविष्य में कानपुर को अपनी पहचान दिलाने के लिए ट्रेड ट्रायंगल जो मैंने पहले भी कहा था, कन्नौज, इटावा, कानपुर, उस दिशा में आगे काम करेंगे। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है तो भविष्य में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है, पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है, पीछे से लगातार बराबर आती हैं और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही है लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल कर
इसकी पहचान कैसे बना दी? जब कानपुर याद आता है तो गाड़ी पलटना याद आ जाता है, वो माँ बेटी को जिंदा जला दिया झोपड़ी में, वो याद आता है। ये पहचान कानपुर की बनाई है। और प्रीपेड मीटर, प्रीपेड पीड़ित लोगों को क्या दुख हो रहा है सोचिए। ये जो स्मार्ट मीटर बने हैं, ये पीड़ित मीटर हैं, प्रीपेड पीड़ित मीटर बन गए हैं। और बिजली का हाल तो आपसे बेहतर कौन समझेगा, कहाँ आसमान छू रहा है बिल उसका।